माल पानी कमा रहे हैं, रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, उलझन है, कंफ्यूजन है, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। कोहली साहब हमारे साथ है। कोहली साहब, अगर हमारी आमदनी मान लिया जाए 2.5 लाख रुपए है, रिटर्न फाइल करना चाहिए? 2.5 लाख है, ओल्ड रजीम में है, उससे नीचे है, साधारणतया नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी आमदनी 4 लाख रुपए है तो न्यू रजीम में है, पहले चेक कर लीजिए ओल्ड और न्यू रजीम के हिसाब से। अगर न्यू रजीम चूज कर रहे हैं तो 4 लाख, वो 2.5 लाख 4 लाख बन जाता है, फिर जरूरत नहीं है। पर अगर रिफंड, मैं उस पर आऊंगा। मान लिया हमारी आमदनी 2,51,000 रुपए है तो फिर फाइल करना पड़ेगा। अगर ओल्ड रजीम में जा रहे हैं, अगर मान लिया 2.5 लाख से कम है तो किन किन हालात में फाइल करना हो? तो फिर रिफंड है, सबसे पहले तो रिफंड है, फाइल करना पड़ेगा। कोई बैंक में बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं आपने तो फाइल करना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी जिसमें ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है पर ट्रांजैक्शन किया है तो फाइल करना चाहिए। अगर हमने साल भर में 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल चुकाया, आमदनी 2.5 लाख से कम है, तो फिर करना चाहिए। इन सारे हालात में फिर तो वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड में आपने 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा है, फिर वो सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। आपकी आमदनी 2.5 लाख से कम हो या 4 लाख से कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल और, चलिए हम रिटर्न फाइल करने चल देते हैं। फॉर्म कैसे चुने? फॉर्म चुने अगर आपकी सैलरी से इनकम है, एक प्रॉपर्टी है और थोड़ा बहुत कैपिटल गेन है, ITR 1। अच्छा। अगर आपका कैपिटल लॉस है, शेयर में ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, ITR 2। और अगर आपकी साथ में कंसल्टेंसी या बिजनेस इनकम है, ITR 3। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स यानी कि जिसमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखनी होती तो फिर ITR 4। उसको सुगम कहते हैं, पहले वाले को सरल कहते हैं। सरल भाषा में, अगर हमें सिर्फ सैलरी से आमदनी है तो कौन सा फॉर्म? अगर खाली सैलरी से आमदनी है तो ITR 1 चल जाएगा। शर्त यह है कि एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका कैपिटल लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर इतना है, ये 3 सोर्सेज हैं तो ITR 1 चल जाएगा। सैलरी चाहे कितनी भी हो? सैलरी चाहे नहीं, सैलरी कितनी भी हो नहीं चलेगा, 50 लाख तक का है। अच्छा, 50 लाख से ज्यादा सैलरी है, सिर्फ सैलरी से आमदनी है तब तो फिर ITR 2 पे आ जाइए। अच्छा, मान लिया सैलरी से आमदनी, थोड़ा बहुत शेयर से आमदनी हो रही है तो? थोड़ी बहुत शेयर्स में आमदनी हो रही है, 50 लाख से कम सैलरी है, ITR 1 चल जाएगा। ITR 1 चल जाएगा। और मान लिया शेयर से ठीक ठाक आमदनी हो, घर से आमदनी हो रही हो, 2 प्रॉपर्टी हो तो ITR 2 पे चले जाइए, आंख बंद कर। तो ज्यादातर मामले में ITR 2 फाइल। ITR 2 थोड़ा लंबा है। अच्छा, मान लिया जाए 31 जुलाई नजदीक आ गई, अब तो ITR फाइल करने का आखिरी समय है। दस्तावेज नहीं है लोगों के पास, कंफ्यूजन है, किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, किसी के पास कैपिटल गेन्स लॉस का हिसाब किताब नहीं, क्या करें? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मान लीजिए आप फंस गए हैं, कोई कागज नहीं आया है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप 2 चीजें कर सकते हैं। या तो आप बिलेटेड रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक आप एक फी जमा करके फाइल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं आधी अधूरी, उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक बिना फी दिए और 31 मार्च तक 5,000 रुपए फी देके, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लिया हम 5,000 रुपए देने को तैयार, हम सोचे 31 जुलाई के बाद ही करेंगे, तो नुकसान है क्या? 5,000 देखिए, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को बहुत अच्छे से देखा नहीं जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगा, मजबूरी हो तभी करिए, जानबूझ के या आलस में आके के छोड़ो अभी तो आज 2 दिन में मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सोच के मत करें। तो क्या करें? नहीं, फिर फाइल कर दीजिए ना। फाइल कर दीजिए, जितनी जानकारी उतने से फाइल कर, उतना फाइल कर दीजिए। क्योंकि अगर देखिए, अगर कागजात ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है, फिर तो आप मजबूरी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग, लक्ष्मण, एक और काम कर रहे हैं, तीसरा, वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जो मान लीजिए कहीं से ट्यूशन वगैरह की कमाई है, कहीं छोटी मोटी कंसल्टेंसी आई, उसको फिर वो बिजनेस रिटर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डेट फिर 31 अगस्त हो जाती है। अच्छा, तो उसको वो बिजनेस कैटेगरी में लेके तो 1 महीने का समय और मिल जाता है।